हुकूमत और पीटीआई की पहली मुज़ाकराती बैठक कल लगेगी। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर एयाज सादिक की दावत कबूल कर ली। बातचीत के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने अपने अपने नुमाइंदे भी चुन लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बनाई गई हुकूमती कमेटी 8 और तहरीक इंसाफ की कमेटी 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। दोनों तरफ के रहनुमा कल सुबह 11 बजे स्पीकर चैम्बर में मुलाकात करेंगे। स्पीकर ने कहा कि नेक नियति से हुकूमत और पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर की काविशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। उम्मीद है बातचीत में मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का भी हुकूमती कमेटी बनाए जाने का खैर मकदम। बोले, बातचीत मुस्बत अंदाज और टाइम फ्रेम के साथ होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी बनाने के बाद सिविल नाफरमानी मौखर करने की तजवीज़ दे दी। बाकी रहनुमाओं ने सिविल नाफरमानी की कॉल मौखर करने को मुज़ाकरात की पेशरफ से मशरूत कर दिया। शेख वकास अकरम ने कहा कि मुज़ाकरात की पेशरफ पर ही सिविल नाफरमानी की कॉल मौखर या मनसूख करने का फैसला किया जाएगा। मुलाकात की पेशरफ से बानी पीटीआई को आगाह किया जाएगा। सिविल नाफरमानी तहरीक मौखर या मनसूख करने का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। शौकत यूसुफजई ने कहा, सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने, खत्म करने या बरकरार रखने का इख्तियार बानी पीटीआई का है। उमर अयूब ने कहा कि बानी पीटीआई ही कॉल वापस ले सकते हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। ज़राए का दावा है कि फैसला जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में सुनाया जाएगा। कल समाअत अडियाला जेल के बजाय एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में होगी। अदालती अमले की जानिब से पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 100 से ज़ायद समाअतें करने के बाद 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। 27 फरवरी 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सेहत जुर्म से इनकार किया था। $190 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तान के थे, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं गए। बानी पीटीआई ने प्रॉपर्टी टाइकून को पकड़ा दिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बानी पीटीआई उनके तरफदारों पर कड़ी तनकीद। कहा, जो उनकी मोहब्बत में पागल हैं उन्हें माजी मालूम होना चाहिए। उनके दौर में करप्शन हदों को पहुंची। फौज के गिरेबान पर हाथ डालने वाला उन्हीं का प्रोजेक्ट है। अब बानी पीटीआई अमेरिका के कंधों पर सवार होकर इक्तिदार में आना चाहते हैं। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 10 दिन पहले तक सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते थे, अब बेताबी दिखा रहे हैं कि कमेटी बना दी, हुकूमत जवाब नहीं दे रही। अवाम बाशऊर हैं कि ये तब्दीली क्यों आ रही है। कोई बैरूनी हाथ मदद के लिए आया तो पाकिस्तान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क की अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने मुल्क में अमन अमान के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है, रियासत के खिलाफ मजमूम सरगर्मियों, सहूलतकारी, माली मामलत करने वालों के खात्मे तक उनका पीछा किया जाएगा। पाक फौज कौम की हिमायत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर मुल्क में अमन और इस्तेहकाम की बहाली यकीनी बनाएगी। पाक फौज दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की तमाम शक्लों को खत्म करने के लिए साबित कदम रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा में गुफ्तगू। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी का मुकाबला करने वाले जवानों की साबित कदमी को सराहा। आर्मी चीफ ने फितनाल खवारिश के ताक़ुब के लिए पाक फौज के आज़म का इयादा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि शोहदा पाकिस्तान का फ़ख्र है और उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। फैसला हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट के रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत का टाकरा 23 फरवरी को यूएई में होगा। भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अपने ग्रुप के बकिया 2 मैचेस भी यूएई में ही खेलेगा। मामला चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और यूएई बोर्ड के सरबराह शेख नहियान मुबारक की मुलाकात में तय पाया। पाक यूएई बोर्ड के सरबराहों की मुलाकात गुज़श्ता शब गोटकी में शेख नहियान के खुसूसी खैमे में हुई। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगी। मुमकिना शेड्यूल के मुताबिक इफ्तिताही मैच मेज़बान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक कराची और रावलपिंडी 3-3 मैचेस की मेज़बानी करेंगे। एक सेमीफाइनल और फाइनल समेत 5 मैच लाहौर में होंगे।
एक सेमीफाइनल यूएई में होगा। बारिश से मुतासरा जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 3 विकेट्स के नुकसान पर 209 रन बना लिए। ओपनर साइम अयूब की सीरीज में दूसरी सेंचुरी। क्या कच्चे के डाकू के हाथ कराची तक पहुंच गए? डिफेंस ख़याबान इत्तेहाद से 78 साला शहरी को घर के बाहर से अगवा कर लिया गया। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज अगवा होने वाले शहरी को मुबैना मुकाबले के बाद बाजियाब करा लिया। 2 अगवाकार मारे गए। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक अगवाकारों का पुलिस से कयूमाबाद से सीवीओ आने वाली रोड पर मुकाबला हुआ। हलाक 2 मुल्जिमान का ताल्लुक सखर के कच्चे के इलाके से है, जो मकवी को कच्चे मुंतकिल करके भारी तावान वसूल करना चाहते थे। हलाक डाकू ने 3 माह कबल शाराए फैसल से भी एक ताजिर को अगवा करके तावान वसूल किया था। हम वहाँ 12 दिन रहे थे तकरीबन। जो है वहाँ एसएचओ सैफुल्लाह मलिक साहब उनसे फ़ोन से राब्ते में था, वो मुसलसल उनसे बातचीत करता था। तो 20,10,000 रुपये तावान देके हमने एक अरेंजमेंट के साथ पुलिस का और हमारा था, वो हमने अदा करके रात को हमें ये बंदे दिए गए थ्रू पुलिस। सादकाबाद के 2 मुग़वियों ने अपनी बाजियाबी तावान के बदले करार दे दी। गुज़श्ता रोज पुलिस ने दावा किया था कि मुग़वियों को ऑपरेशन करके बाजियाब कराया गया है। मुग़वियों ने कहा कि उन्होंने रिहाई के लिए 20,10,000 रुपए तावान अदा किया। 12 रोज कबल से राज अहमद और रहमतुल्लाह को डाकुओं ने असलहे के जोर पर अगवा किया था। बाजियाब होने वालों का कहना था कि एसएचओ यूसुफ मलिक डाकुओं के साथ राबिते में था। ईदी की टीम इस वक्त पादा चनार में मौजूद है। दिन में हम 3 फ्लाइटें करते हैं। मेडिसिन जो है हम लेकर आते हैं पेशावर से पादा चनार, और पेशेंट्स जिनका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है उनको हम शिफ्ट करते हैं पेशावर। यहाँ पे अब तक 29 बच्चों की हलाकतें हो चुकी हैं, जो कि सिर्फ रिकॉर्ड में है। इसमें हलाकतों की तादाद बहुत ज़्यादा है। पारा चिनार में दवाओं की फराहमी और मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए ईदी फाउंडेशन की एयर एम्बुलेंस दिन में 3 परवाजें कर रही है। ईदी फाउंडेशन के साथ ईदी का कहना है कि इलाके में सूरत हाल खराब है। रिकॉर्ड के मुताबिक इलाज न होने से 29 बच्चे जान बहक हो चुके हैं, जबकि असल तादाद इससे ज्यादा है। जिला कुर्रम में पेशावर पारा चिनार मरकजी शाहराह की बंदिश का 75वां रोज। शदीद सर्दी में शहरियों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी धरना जारी। मुजाहिरीन में बच्चे भी शामिल। मुजाहिरीन का कहना है कि रास्तों की बंदिश से बहरानी कैफियत से दो चार हैं। खाने पीने की अशिया समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया खत्म हो चुकी हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि अस्पतालों में 50 से ज़ायद बच्चे अब तक जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। कुर्रम इंतजामिया का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात के बाइस रास्ते बंद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि कुर्रम में पायदार अमन और लोगों की मुश्किलात के मुस्तकिल हल के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। तर्जुमान वज़ीर आला ने बताया कि कुर्रम से 147 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट दी गई। गुज़िश्ता 2 रोज़ में 200 अफराद को एयरलिफ्ट किया जा चुका है। हेलीकॉप्टर के साथ परवाज़ों से 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाएं कुर्रम भेजी गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर अद्वियात और दीगर जरूरी सामान की दूसरी खेप पारा चिनार रवाना कर दी गई। मरीम नवाज की मोबाइल हेल्थ यूनिट पारा चिनार भेजने और इमदादी सामान के लिए मजीद 5 ट्रकों का इंतजाम करने की हिदायत। कहा, यह सियासत नहीं खिदमत का वक्त है। पारा चिनार के अवाम को मुसीबत में तनहा नहीं छोड़ सकते। अगर कोई समझ रहा है कि मुज़ाकरात की आड़ में डील या ढील मिले तो इनकी गलत फहमी है। मुज़ाकरात में बानी की रिहाई एजेंडे में शामिल नहीं होगी। 9 मई के केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम पर सिविल नाफरमानी की बंदूक लटका कर ज़ुदूक़ूब करने की कोशिश की जाए। इस तरह मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के लिए पहले एजेंडा सेट करना है, इसके बाद बात आगे चल सकती है। 10 महीनों से नून लीग और इत्तेहादी यही राग अलाप रहे हैं कि मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। हुकूमत जैसे पहले संजीदा थी, अब भी संजीदा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि हुकूमत बातचीत करना जानती भी है और चाहती भी है, मगर सियासत की आड़ में सियासी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। लाहौर में कारकुनों से खिताब में अता तारर ने कहा कि कल पाकिस्तान की तारीख का बड़ा दिन था। 9 मई के 25 मुजरिमान को सजा दी गई। सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले हरगिज कबूल नहीं करेंगे।
9 मई के मुल्जिमान से मुतालिक मिलिट्री कोर्ट का फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर जाहिर शाह तोरू कहते हैं कारकुन मायूस ना हों, जल्द इनको रिहा कराएंगे। गुज़श्ता रोज फौजी अदालतों ने फौज की तहवील में मौजूद 25 अफराद को 9 मई के केसेस में 2 से 10 साल तक की सजाएं सुनाई। मुज़ाकरात हर सूरत हाल में हो सकते हैं। मुज़ाकरात से हम वो सब नहीं भूल सकते जो 9 मई को हुआ। बानी पीटीआई से सियासी रवैये या अच्छे फैसले की कोई उम्मीद नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की तनकीद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची में गुंडागर्दी और बोरीबंद लाशों का दौर खत्म हुआ। शहर में पानी की किल्लत एक इत्तेफाकी हादसे की वजह से हुई। जमात इस्लामी अहम शाहराहों पर मनसूबाबंदी के तहत एहतजाज करती है। शहरियों के हुकूक की बात करते हुए मजीद जहमत न बने। सईद गनी ने कहा कि सूबों के दरमियान पानी की तकसीम में सदर पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। बानी पीटीआई ने हुकूमत के गैर जमहूरी इकदामात के खिलाफ अपोजिशन को मुत्तहिद करने का टास्क बैरिस्टर सैफ को सौंप दिया। जराये के मुताबिक बैरिस्टर सैफ का कई अहम अपोजिशन रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबता। रवा हफ्ते वज़ीर आला हाउस में अपोजिशन जमातों की अहम बैठक मुतवक्के। वज़ीर आला KPK की GDA के रहनुमाओं समेत 80 इसी हफ्ते मुलाकात का इम्कान। जमात इस्लामी JUI समेत दीगर पार्टी सरबराहों को भी एतमाद में लिया जाएगा। JUI के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर अब हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया है। यू टर्न लिया गया तो इंसानों का समुंदर इस्लामाबाद का रुख करेगा। लाहौर में फ़लस्तीन जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हालात ख़राब हैं, हुकूमती रिट कहाँ है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन में तमाम फरीक़ैन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। नाअहल लोगों के मुसल्लत होने की वजह से मुल्क मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सखाकोट में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क में 10 करोड़ इंसान गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इज्तिमाई जद्दोजहद से निज़ाम बदलना होगा। फितनाल खवारिज के साथ जनूबी वज़ीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में शहीद 16 जवानों की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक जमरूद के सिविल कैमरा टेक्नीशियन वकास अहमद शहीद की नमाज जनाजा भी अदा की गई। कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अमायदीन इलाका की शिरकत। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद जवानों को खिराज अकीदत। फितनाल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इजहार। महंगी बिजली और सोलर का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। लाहौर में बिजली की तलब कई गुना कम हो गई। आज लाहौर में बिजली की तलब कम तरीन सतह 1700 मेगावाट तक आई, जबकि इन दिनों बिजली की तलब 5000 मेगावाट से जायद हुआ करती थी। लेस्को ज़राए के मुताबिक बिजली की तलब में कमी यूनिट की महंगाई और बड़ी सनतों की बंदिश या सोलर पर मुंतकली की वजह से है। घरेलू सार्फिन में भी बिजली की तलब कम हुई है। माहिर तवानाई मोहम्मद यासीन ने बिजली की तलब में कमी को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। कहा हुकूमत को बिजली की तलब बढ़ाने के लिए कीमतों में फौरन कमी लाना होगी। पावर सेक्टर के लिए मजीद 50 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी जारी करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल अब तक पावर सेक्टर सब्सिडी की मद में 159 अरब रुपए जारी किए जा चुके। मजीद 50 अरब रुपए जारी होने के बाद जारी सब्सिडी 209 अरब से बढ़ जाएगी। IMF से दिसंबर 2024 तक तयशुदा हदफ के मुकाबले में सर्कुलर डेट का फ्लो बहुत कम है। इस माली साल में कोई मिनी बजट नहीं ला रहे। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने वाजे कर दिया कि टैक्स रेट बढ़ाने से वसूलियों में कामयाबी नहीं मिलेगी। जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनसे टैक्स इकट्ठा करना होगा, इसलिए मिनी बजट का कोई फायदा नहीं है। चेयरमैन FBR ने एतराफ़ किया कि सिर्फ इनकम टैक्स की मद में अमीर तबके से 1200 अरब रुपए की लीकेज है। नून लीग के रहनुमा बिलाल अजहर कियानी ने कहा है माशी बेहतरी का सफर और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। पंजाब की हुकूमत भी तरक्की का सफर जारी रखे हुए है। हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौर में ही तरक्की हुई है। तहरीक इंसाफ ने हमेशा तख्तियां लगाकर मंसूबे छोड़े।
कराची के इलाके आयशा मंजिल पर मुसाफिर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, बीवी जाँ भाग, शौहर जख्मी हो गया। मुश्तइल अफराद ने मुसाफिर बस को आग लगा दी, बस ड्राइवर फरार हो गया। कराची में रात से अब तक मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में खातून जाँ भाग, 7 अफराद जख्मी हुए। जाम सादिक ब्रिज से शाह फैसल कॉलोनी तक मलीर एक्सप्रेसवे दिसंबर के आखिर तक काम मुकम्मल कर लें। शाह फैसल इंटरसेक्शन से एयरपोर्ट तक हर किस्म की गैर कानूनी तजावुज़ात खत्म किए जाएं। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। कराची में मुराद अली शाह ने एक्सप्रेसवे का मुआयना किया, कहा रात को दौरा करूंगा और मलीर एक्सप्रेसवे की सड़क की लाइट ऑन होनी चाहिए। पहले पोर्शन के इफ्तिताह के बाद शाह फैसल से काठोर तक काम को मजीद तेज किया जाए। कराची में पानी की कमी का शिकार शहरियों ने राशिद मिन्हास रोड पर वाटर टैंकरों का वॉल खोल दिया। इलाका मकीनों ने सड़क पर खड़े टैंकर से पानी भी भरा। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने दावा किया है कि तमाम इलाकों में पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। क्लिफ्टन PIB गुलशन इकबाल के पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी जारी है। ये तासुर गलत है कि लाइनों का पानी वाटर टैंकर्स के जरिए फराहम किया जाता है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का इंदिया। यूनान कश्ती हादसे का अहम मुलजिम वजीराबाद से गिरफ्तार। FIA का कहना है कि मुलजिमान के भिजवाए गए अफराद कश्ती हादसे में लापता हो गए हैं। गिरफ्तार मुलजिम ने 5 अफराद से गैर कानूनी तौर पर 85 लाख रुपए लिए थे। कश्ती के हादसे के बाद मुलजिम असलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पेशावर के इलाके सफेद ढेरी में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद हलाक, 2 जख्मी हो गए। फायरिंग में मुलविस एक मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। मुल्क के बेशतर अजला में शदीद सर्दी की लहर। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री रहा। इस्लामाबाद और पेशावर में 0, लाहौर में 8 और कराची में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। अगले 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी रहने का इम्कान है। आज साल का मुख्तसर तरीन दिन रहा। रात तवील तरीन होगी। दिन का दौरानिया 10 घंटे 8 मिनट रहा। रात 13 घंटे 52 मिनट की होगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल से दिन का दौरानिया बढ़ना और रात का दौरानिया कम होना शुरू होगा। बरतानिया मुसलसल तेज हवाओं की जद में हीथ्रो एयरपोर्ट पर आज 100 परवाजें मनसूख। स्कॉटलैंड और आयरलैंड के दरमियान फेरी सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। तेज हवाओं के बायस क्रिसमस मनाने घरों से गाड़ियों पर निकले हजारों अफराद को भी परेशानी का सामना। गजा पर सुबह से जारी हमलों में मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। जबालिया में बम बरसाकर घर मुकम्मल तबाह कर दिया। माँ और 4 बच्चे शहीद। कमाल अदवान अस्पताल पर टैंकों और ड्रोन से मुसलसल हमले। गजा में बच जाने वाला सबसे बड़ा तिब्बी मरकज मुकम्मल बंद होने का खदशा। अल-क़िसाम ब्रिगेड ने इसराइल का एक और टैंक तबाह कर दिया। हमास से मुज़ाकरात में नई शराइत आयद करने पर इसराइली अपोजिशन ने कहा कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू यरगमालियों की रिहाई की बातचीत सबूताश कर रहे हैं। अमरीका ने गलती से बुहेरा अहमद पर अपना ही तैयारा मार गिराया। तैयारे के दोनों पायलट जिंदा बच गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि गलती से गिराए गए अमरीकी तैयारे का एक पायलट मामूली जख्मी हुआ है। सरखम में अवामी और सिंधियानी तहरीक सिंध के वसाइल पर कब्जे के खिलाफ एहतजाजी रैली। शुरका ने दरियाए सिंध पर 6 नहरें निकालने का मंसूबा सिंध दुश्मनी करार दे दिया। सिंध की जमीनों, पानी और वसाइल पर कब्जे की साजिशें किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्किंग वुमेन के कौमी दिन पर पैगाम। मुआशरे की तामीर, मुआशी तरक्की में ख़वातीन के किरदार और शराकत को खिराज तहसीन पेश किया। कहा आबादी का निस्फ ख़वातीन मुल्क के मुस्तक़बिल की तश्कील में कलीदी किरदार अदा करती हैं। ख़वातीन को मुल्क की तरक्की में बेहतरीन किरदार अदा करने के मसावी मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। हुकूमत ने काम करने वाली ख़वातीन की मदद के लिए कई इक़दाम किए। कराची में होने वाली हब रैली ऑटोक्रॉस में उमर खोड़ू ने मैदान मार लिया। प्रिपेयर A कैटेगरी में पहली पोजीशन के साथ फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे का एजाज भी जीत लिया। 2 किलोमीटर का फासला 56.8 सेकंड्स में तय किया। लेडीज टाइटल दीना पटेल के नाम रहा। दीना पटेल ने फासला 1 मिनट 13.73 सेकंड्स में तय किया। अबराज चावला ने स्टॉक कैटेगरी के टाइटल हासिल किए।
हैदराबाद में अयाज मेला का तीसरा और आखिरी रोज मुख्तलिफ सेशंस का सिलसिला जारी है। अयाज की रवादारी और सिंध के उन्वान से सेशन अयाज लतीफ पुलेजो, शीमा किरमानी और दीगर शरीक। अयाज लतीफ पुलेजो ने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत रवादारी और बर्दाश्त की है। जमहूरियत का बहरान, सियासी और शहरी हुकूक पर भी शुरका ने सैर हासिल गुफ्तगू की। सेशंस के इख्तिताम पर रक्स अयाज और शीमा किरमानी और महफिल अयाज में मारूफ फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। हमारे पास पैसे नहीं होते थे, बिल्कुल अनारकली में काम करता था, पैकेट उठाता था। एक दफ़ा मेरे कॉलेज के दोस्त आ रहे थे, मैं लुक गया देख के, मैं क्या उनको पता ना चले मैं काम करता हूँ, पैसे नहीं है। मैं कराची एयरपोर्ट पे आया ना, टैची के सिर पे रखा हुआ $200 थे मेरी जेब में, वो पुलिस वालों ने निकाल लिया कराची एयरपोर्ट। मैं जब पेरिस गया ना तो मैंने समझा था लाइफ बड़ी ईजी है पेरिस की। पाकिस्तान में 50 टेम्परेचर था, -10 टेम्परेचर। लंडे बाज़ार से एक कोट मैं लेके गया हुआ था, मुझे सर्दी लगे ऐसे ऐसे करके ना। मैं टैचकेस पढ़ा तो वो मेट्रो के अंदर चले गया। मेट्रो जो ट्रेन चलती है ना वो अंडरग्राउंड होती है सारी। तो वहाँ पे मैं चले गया, तो वहाँ पे मैं 2 माह मेट्रो में सोता था, गाबे ढूंढता था खाने के लिए, जुबान नहीं आती, कचरे से आप खाना तलाश करते थे। और क्या किया जाए ना, आदमी कुछ कर नहीं सकता ना। और पुलिस ने कैसे लूटा, फर्श की सफाइयां करते करते फैशन सीखा। फ्रांस में कचरे से खाना ढूंढ ढूंढ कर भी खाया। ईद पर लोगों के अच्छे कपड़े देखकर दिल रोता था। माँ घरों में काम करती और मैं दरबार का लंगर लाता। फैशन डिजाइनर महमूद भट्टी की आप बीती, मेहमानों के दिलचस्प सवालात, ताबिश हाशमी के बरजस्ता जुमले और चुटकुले। देखिए प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर।